हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ। दोस्तों कई वैज्ञानिकों के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, एक वैज्ञानिक के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ। दोस्तों माना तो जाता है दोस्तों ये 3000 पूर्व कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। इसके जनक कह लो या पिता कह लो, हम लोग चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को हम लोग कहते हैं। दोस्तों ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही दोस्तों कि नहीं आ रही? आ रही सर। दोस्तों कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दोस्तों जी सर। किसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो मानव कभी भी आविष्कार नहीं कर पाएगा। जी। तो कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दोस्तों आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दोस्तों जब आवश्यकता पड़ी हमारे मानव समाज को कि अब कंप्यूटर का आविष्कार किया जाए, तो दोस्तों 3000 वर्ष पूर्व कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर का आविष्कार तो वैज्ञानिक अध्ययन करते रहे, बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन करते रहे, मगर जनक कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने 1830 ईस्वी में। दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आ रही सर। देखो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आप लोगों को समझाते रहें। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करते रहो। निरंतर आपको बता चुके हैं कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7016। दोस्तों एक बार आपको एक कॉन्सेप्ट बताएं। दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर दोस्तों लिख लो 7016641019। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब में आप लोग हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों आपको कई बार बता चुके हैं कि कोई चीज़ आपसे छूटे या आपको समझ में ना आए तो दोस्तों आप लोग निरंतर कमेंट करते रहा करो। दोस्तों हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आप लोगों को समझाते रहें। दोस्तों तो आज का विज्ञान दोस्तों पहले के युग से बहुत आगे निकल आया है। समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें? आ रही सर। दोस्तों पहले क्या था कि एक जितना बड़ा रूम होता है 8x8 का या 10x8 का रख लो, अब तो दोस्तों 12x12 के रूम बनने लगे। दोस्तों 8x8 के रूम कितना बड़ा पहले कंप्यूटर बनाया गया। दोस्तों जी सर। दोस्तों चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? हो रही सर। दोस्तों कोई भी चीज़ का आविष्कार करने से पहले उसमें बहुत सारी पीछे की मेहनत होती है। जी सर। आज हम लोग फ़ोन में डाल लें, फ़ोन में सिम डाल लें, अपना इंटरनेट चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। दोस्तों अब चीज़ें बदल चुकी हैं। दोस्तों पहले जो है दोस्तों पेपरलेस का ज़माना था, गिल्टी बनती थी। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आसान नहीं थी। अब चीज़ें क्या है, माइक पे बोले, बिना पढ़ा लिखा इंसान भी फ़ोन को चला रहा है। दोस्तों बिना उसको कुछ नहीं मालूम है फ़ोन पे बोल देता है हेलो। दोस्तों ये सब चीज़ें हैं दोस्तों कि अब इंसान को कुछ नहीं मालूम है, मगर फ़ोन ने लोगों की ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है दोस्तों कि चीज़ें लोगों को ना चाहते हुए भी वो प्राप्त कर लेता है। पहले इंसान पढ़ने अमेरिका जाता था और लंदन जाता था। दोस्तों कोई रूस भी चला जाता था। अब दोस्तों सारी चीज़ें क्या हैं, लोग फ़ोन पे पढ़ लेते हैं, इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई हमारे भारत देश में। दोस्तों लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों पहले की जनरेशन में क्या था कि हमारे देश में वैज्ञानिक बन ही नहीं पाया जाता, इतनी सुख सुविधाएँ नहीं थी। दोस्तों भारत अभी भी इतना परफेक्ट नहीं है। दोस्तों चीन को देख लो। दोस्तों सारी चीज़ें क्या है, चीन बनाता है। दोस्तों चंद्र पैसों के लिए आज का युवा दोस्तों विदेशों में भाग रहा है। ITI किया,
यहाँ से ऑफ़र आ गया अमेरिका से दोस्तों कि हाँ भाई तुमको जो है 12 लाख का पैकेज है भाई विवो, 12 लाख का पैकेज है, आप हमारे लिए काम करोगे, भाग जाएगा। तो दोस्तों हमारा भारत देश अभी उतना इन सब देशों से आगे नहीं बढ़ पाए। चीन देख लो, चीन में क्या है दोस्तों कि सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जी सर। और भारत जो है अभी दोस्तों थोड़ा पीछे तो वही है दोस्तों। आप लोग मानते हो कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है दोस्तों। देश की पॉपुलेशन तय करती है कि भारत कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम पे। दोस्तों प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। प्रधानमंत्री का कार्य है कि अपने 5 साल पूरा करना और आसानी से कार्य को चलाना, दंगा ना हो, फसाद ना हो, कई चीज़ें बेहतर करना। दोस्तों प्रधानमंत्री वैज्ञानिक नहीं बना पाएंगे दोस्तों, ना प्रधानमंत्री कोई भी हो कुर्सी में, कल कोई स्टूडेंट भी जाकर प्रधानमंत्री बन सकता है 2064 तक, कोई भी स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं है कि आज का युग जो चल रहा है। तो दोस्तों अभी हमारा भारत बहुत पीछे है। समझ में आ रही सारी चीज़ें कि नहीं? जी सर। दोस्तों हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का कैसे आविष्कार हुआ। ये सब चीज़ें तो आप लोगों को हम बता देते हैं बाहरी ज्ञान के लिए, ये सब चीज़ें टॉपिक में नहीं थी, मगर दोस्तों ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूटें तो आप लोगों को बताना हम ज़रूरी समझते हैं, इस वजह से हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही जो हम बता। जी सर, आ रही। कुछ चीज़ें छूट रही हो तो आपसे निरंतर बोलते रहते हैं, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। आप कमेंट अगर करते रहोगे तो दोस्तों जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं उसमें जो सुधार आएगा दोस्तों। तो हाँ, हमारा टॉपिक कहाँ चल रहा था, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया दोस्तों, वैज्ञानिक कई वैज्ञानिकों द्वारा इसका आविष्कार हुआ। दोस्तों चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? जी सर, हो रही। देखो आज की जनरेशन में क्या है कि इंसान के पास पहले 2 GB रैम का फ़ोन होता था दोस्तों। कई चीज़ें आसान नहीं थी। अब क्या है कि अपना डाटा जो है आराम से जो है फ़ोन में रख सकते हो। हम लोग पहले अपने लैपटॉप में रखते थे या हमारे पास बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जो है जगह घेरा करते थे। अब क्या एक पतली सी डिस्प्ले, 4 इंच की डिस्प्ले में हम लोग जो है आराम से जो है अपने डेटा को रख सकते हैं। ज़्यादा हमें जगह घेरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जब से दोस्तों हार्ड डिस्क चेंज हुई हैं दोस्तों, अब तो विंडो 7 चल रही है दोस्तों। इस टाइम विंडो 10 भी आ गई है, मगर विंडो 7 के टाइम में दोस्तों कुछ चीज़ें आसान नहीं थी। अब विंडो 10 आ गई है दोस्तों। जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता रहता है सब चीज़। और आने वाले टाइम में हम डिवाइस पे काम कर रहे हैं दोस्तों कि अब इसमें 1 साल लग जाएगा दोस्तों। उस डिवाइस में काम कर रहे हैं दोस्तों। उस डिवाइस का हमने नाम भी रखा है, अपने नाम पे रखा है दोस्तों, कैरीफील्ड डिवाइस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। कैरीफील्ड डिवाइस पे काम कर रहे हैं। इसका काम क्या होगा कि दोस्तों आने वाली जनरेशन में कैरीफील्ड डिवाइस पे जो हम काम कर रहे हैं दोस्तों, ये छोटी सी डिवाइस होगी, जैसे आपकी पिन ड्राइव डिवाइस आती है दोस्तों। जी सर। जैसे पहले कभी आपने विंडो 7 के टाइम पे वो चलाया होगा तो एक डिवाइस लगती थी जिससे नेट आप लोग चलाते थे दोस्तों। जी सर। तो एक डिवाइस पे काम कर रहे हैं दोस्तों हम, उसका नाम है कैनी फ़ोन दोस्तों। तो आप चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? हो रही सर। दोस्तों अगर वो डिवाइस आने वाले जनरेशन को अगर मिलती है, हमारे द्वारा वो डिवाइस जस्टिफाइड होती है दोस्तों, तो उस डिवाइस से कई चीज़ें आसान हो जाएंगी दोस्तों। उसमें क्या रहेगा दोस्तों कि ये जो फ़ोन हम लोग चलाते हैं दोस्तों, ये जो फ़ोन हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, आवाज़ के कारण दोस्तों टॉपिक पे चलें दोस्तों। ये जो फ़ोन चलाते हैं, निरंतर हम लोग चलाते रहते हैं, तो जो हमारा इशू आता है नेट का, ये दोस्तों आने वाली टाइम में इस डिवाइस से दोस्तों बिल्कुल हमेशा के लिए चला जाएगा। 1 से 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं दोस्तों। आवश्यकता ये आविष्कार की जननी है दोस्तों। एक बार नहीं, आपको 2 बार बता चुके हैं, 2 बार नहीं 10 बार बताएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा निरंतर बताते रहेंगे दोस्तों।
तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास समाप्त करते हैं। ज़्यादा वीडियो को बढ़ाना अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। जी सर।